हे गाइस व्हाट्सअप। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी हो चुकी है मॉर्निंग, करीबन बज रहा है 6:30 और आज दिन है मंगलवार। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। उठने के साथ ही मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी में और पानी वगैरह पी फ्रेश हुई। उसके बाद किचन में ही डायरेक्ट आज मैं आ गई हूँ, जो कि आज से बाबू की स्कूल कंटिन्यू हो गई है और स्कूल मॉर्निंग भी है। उठने के साथ ही सबसे पहले लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी। आटा मैंने गूँध के रख लिया था और फिर मैंने आलू भी कट कर लिया था। तो आज मैं सिंपल सा आलू की भुजिया और पराठा देने वाली हूँ और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए भी अभी बना दूँगी, क्योंकि उनको भी जाना है 8 बजे। बाबू को छोड़ेंगे और फिर साथ ही साथ उधर से ही निकल जाएँगे ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे अभी पे पराठा और आलू की भुजिया हल्की भूख के लिए ना सही होती है। आलू की भुजिया और पराठा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। सुबह-सुबह स्कूल हो तो बच्चों को उठने का मन नहीं होता, बस स्कूल जाना है तो उठाना पड़ता है बच्चों को। उठने के साथ ही अभी फ्रेश वगैरह होने के लिए बाबू चला गया और मैं इधर पराठा और आलू की भुजिया रेडी कर लेती हूँ। साथ ही साथ हस्बैंड के लिए भी रेडी करूँगी और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मुझे सही लगता है इसी को बनाना। या फिर ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं आटा गूँध के रात में ही रख देती हूँ थोड़े से। तो बस यहाँ पे रेडी कर लेते हैं लंच और आज मैं बाबू को यही खिलाने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो मैं बना रही हूँ वही खिला दूँ और फिर साथ ही साथ हस्बैंड भी वही खा के निकल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू की भुजिया और पराठा मैंने रख दिया है लंच में और उसके साथ मैं दे दूँगी मखाना, जो कि यहाँ पे अभी रेडी कर ली हूँ और बाबू को मैं थोड़ा-सा मखाना भी दे दूँगी, क्योंकि फ़ास्ट फूड या फिर चिप्स, बिस्किट ये सब कुछ भी नहीं ले जाना है। तो ये मेरे बाबू को बहुत पसंद होता है, एक-एक करके और ऐसे कुरकुरे के जैसे खा लेता है। तो यहाँ पे एक टिफ़िन है जो कि अलग से है, उसमें मैं दे दूँगी और फिर लंच फ़िनिश करने के बाद ये चिप्स के जैसा ना अच्छा लगता है, क्रंची लगता है तो बच्चों को पसंद आता है। तो फिर वहाँ पे खा लेगा बाबू और हेल्दी भी होता है। बाबू यहाँ पे रेडी हो गए हैं और बस बैग मैंने पैक कर दिया है और आज सिर्फ़ एक बुक ले जाना है, ज़्यादा कुछ ले नहीं जाना है। फिर यहाँ पे ना हल्की-सी बैग है और हस्बैंड भी हो गए हैं तैयार, ब्रेकफ़ास्ट भी हो चुका है दोनों लोगों का। और मैं आ गई हूँ किचन में, अपने लिए बना लेती हूँ चाय, जो कि मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पी थी और हड़बड़ी भी हो गई थी, तो फिर मज़ा नहीं आता है हड़बड़ी में चाय पीने का। तो अभी मैं बना लेती हूँ और आराम से बैठ के 10 मिनट का टाइम देके आराम से मैं चाय एन्जॉय करूँगी और साथ ही साथ मैं उसी वक़्त सोच लेती हूँ कि फिर मुझे दोपहर में क्या लंच तैयार करना है। तो इससे मुझे थोड़ा आसानी हो जाता है दोपहर में, फिर टाइम से प्रिपरेशन पहले से रहती है ना, तो फिर आसानी होती बनाने में। तो बस मैं चलती हूँ, चाय एन्जॉय करती हूँ 10 मिनट तक और अपने लिए टाइम देती हूँ, जो कि यहाँ पे आम भी रखा हुआ है। सुबह-सुबह ही हम बाहर निकले, तो फिर आम गिर जाता है ना, निकलता है, तो फिर हमने ला के यहाँ पे रख दिया है। और अभी चलते हैं बाहर, चाय हमारी हो चुकी है और चाय पीने के बाद मुझे लगा कि आज तो हमने पौधे में पानी डाला ही नहीं। फिर मैं आ गई बाहर और बस यहाँ पे पौधे में पानी डाल देते हैं, जो कि पौधा अच्छा खिल रहा है अभी। और धूप में मैं नहीं रखती हूँ, साइड में मैं रखी हूँ, जिसकी वजह से ना जलता भी नहीं है। ऐसे हल्की-हल्की अभी
मिट्टी गीली ही थी, मैंने कल भी डाला था बट अभी मैं डाल देती हूँ जिससे कि पौधा खिला-खिला सा रहता है। और मैं सोच रही हूँ कि 2-4 पौधे और लेके आऊँ और फिर ना ऐसे लगा देने पे अच्छा लगता है। शो प्लांट रहता है तो वो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी और धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। मेरी काम शुरू हो गई है और 60 मिनट में सारे कामों को अब मैं निपटाने वाली हूँ। जब मैं चाय पी लेती हूँ ना, तो उसके बाद मेरे काम के जो स्पीड होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं और काम बहुत फ़ास्ट होते हैं। अपने लिए रिलैक्स हो लो, खुद को थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद ना फिर से मैं एक्टिव हो जाती हूँ और सारे कामों को बहुत ही ईज़िली और कम टाइम में कर लेती हूँ। मेरे साथ ये होता है। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई हैं मॉर्निंग के टाइम में, मैं सारी चीज़ों को समेटने वाली हूँ। मॉर्निंग में 5 बजे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो फिर वर्दी ऐसे ही पड़ी हुई थी और ऐसे कील में रहती है ना, तो फिर उसका स्क्रेच एकदम अजीब-सा हो जाता है, ख़राब-सा, वो सही नहीं लगता। मैंने वर्दी को लगा दिए हैंगर में और अब मैं कर लेती हूँ साफ-सफाई। इस टाइम ऐसा होता है ना जब बच्चे और हस्बैंड दोनों नहीं रहते घर में और ये टाइम खाली रहता है हमारे पास, तो इसमें बैठने से अच्छा है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अलग कर लूँ और साफ-सफाई के जो काम होते हैं ना, हर रोज़ रहते हैं और हर जगह रहते हैं। तो धीरे-धीरे करके हम साफ-सुथरा करते हैं ना, तो फिर पूरे घर की साफ-सफाई ऐसे हो जाती है। वीकेंड में मैं सोचती हूँ कि इस तरह से क्लीनिंग कर दूँ सारे फर्नीचर्स का, जो भी चीज़ें हैं ना, जब हम यूज़ करते हैं तो जिससे कि इसकी टाइमिंग कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और साफ-सफाई रखने से ना चीज़ें सही रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे हमने टीवी को साफ़ कर लिया है और वीक में एक बार मैं साफ़ करती हूँ ऐसे करके, जिससे कि ना चीज़ें सही रहती हैं, साफ़-सुथरी लगी रहती हैं। बीच-बीच में मैं साफ़ कर लेती हूँ जब मुझे लगता है, नहीं तो मैं वीक में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। वो कोई भी दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि गंदगी लग रही है, तो फिर मैं उसी को ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और इस क्लीनर को ना मैं घर पे ही बनाती हूँ 2-3 चीज़ें मिक्स करके और फिर ना ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। जैसे मेरे पास नींबू रहता है तो मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ, बेकिंग पाउडर, सोडा साथ में डाल देती हूँ, इसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट मैं ऐड कर देती हूँ और जो फ़र्श क्लीन करने के लिए आता है वो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ। जिससे कि ना ये सही हो जाता है और कीड़े-मकोड़े सारी गंदगी इससे ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है और जो फर्श साफ़ करने के लिए क्लीनर होते हैं, उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो डालने से ये खुशबू अच्छी आ जाती है और फिर ना थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिससे कि साफ़-सुथरी करने में आसानी हो जाती है। और इस तरह के स्प्रे से फिर मैं स्प्रे कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये फ्रिज, कूलर सारी चीज़ें मैं इस तरह से साफ़ कर देती हूँ, ऊपर-ऊपर से जिससे कि ना कीड़े-मकोड़े आते नहीं हैं और साफ़-सुथरी भी रहती हैं। अभी मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। जो भी मुझे गंदा लग रहा था, वो सारे फर्नीचर्स को मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब मैं करने वाली हूँ फर्श की क्लीनिंग, जो कि फर्श को क्लीन करने के लिए हमने थोड़ा बकेट में पानी ले लिया है और ऐसे जो फर्श क्लीनर आते हैं, उसको मैं डाल दूँगी 3-4 कैप, जिससे कि मॉपिंग अच्छे से साफ़-सुथरी हो जाए और फिर इसे मैं निकालूँगी और फिर करूँगी पोछा।
जो कि जितने भी कीड़े-मकोड़े होते हैं चींटी वगैरह गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगती हैं चींटे, तो इससे नहीं लगते हैं। इससे बहुत ही साफ़-सुथरी सी बनी रहती है हमारी घर, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ये क्वार्टर है, तो फिर चींटी आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इस तरह से मैं गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर ये नींबू वाले क्लीनर से यूज़ करूँ और मॉपिंग करने वाली हूँ, मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में ही कर लूँ। जब मेरी काम ख़त्म हो जाती है, झाड़ू, पोछा और क्लीनिंग तो इसी के साथ हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है। ओवरऑल मेरी मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और बस मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे कपड़े जो भी हैं वो मैं डाल देती हूँ। थोड़े बहुत से कपड़े थे जो कि बाबू के हैं, बच्चों के हो जाते हैं जल्दी-जल्दी से गंदे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाथ-वाथ साफ़ कर दूँ और ज़्यादा कुछ कपड़े हैं नहीं आज, तो जितना भी था मैंने धो दिया है और धूप भी बहुत अच्छी नहीं आ रखी है, हल्की-फुल्की सी धूप आ रखी है, तो फिर कपड़े डाल देते हैं और साथ ही साथ अभी कर लेंगे स्नान, क्योंकि फिर कपड़े धो लो ना तो भीगा-भीगा सा अजीब-सा हो जाता है। तो फिर मैं स्नान-ध्यान करने के बाद आ गई हूँ और अभी कर लेते हैं थोड़ी-सी मेकअप। तो हम अपने फेस पे ध्यान रखते हैं और थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, जो कि घर में रहना है तो उतना ज़्यादा तो मेकअप नहीं करती हूँ मैं हल्का-फुल्का सा तैयार हो लेती हूँ, जिससे कि अच्छा लगे। और बस मैंने कॉम्ब कर लिया है और अब मैं आके बैठ गई हूँ। नाश्ता वग़ैरह हमने कर लिया और बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे और आज करना है सारे बुक्स में कवर और बाबू भी साथ ही साथ स्कूल से आ गया है और मेरी ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद ना फिर बाबू स्कूल से आ गया, तो यहाँ पे पैर हाथ धुला के और फिर थोड़ा-सा फ्रेश वग़ैरह होके बाबू को भी मैंने बैठा दिया है साथ में ही और बच्चों को भी देखना रहता है कि हाँ, कैसे होता है कवर। तो फिर जब बाबू थोड़ा छोटा था तो ध्यान नहीं होता था, बट इस बार ना बाबू बोल रहा है मुझे भी बैठना है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चे बैठ जाते हैं तो वो भी कुछ सीखेंगे ही। और यहाँ पे अभी मैं बाबू को बताते जा रही हूँ कि कैसे कवर को डिज़ाइन से करना है कवर और बच्चे देख रहे हैं ध्यान से। तो बस यहाँ पे अभी कवर कर लेते हैं और उसके बाद सारे बुक्स और कॉपीज़ पे नेम, रोल नंबर सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे और कल से बाबू ले जाएगा बुक, जो कि आज कल आ चुका था, मैंने किया नहीं था, शाम हो अभी सारे बुक्स मैंने कवर कर दिए हैं और उस पे नेम वगैरह मेंशन करना बाकी है, जो कि बच्चों को अच्छा लगता है सीखना, तो बाबू आराम से बैठ के मेरे पास ही देखे जा रहा है। बुक में क्लिप डालने के लिए बच्चों की ज़िद होती है कि मुझे भी करना है, तो मैंने 1-2 बार दिया, ट्राई करवाई और बस यहाँ पे अभी सारे बुक्स मैंने कवर कर दिए हैं और कॉपीज़, जो कि अभी कुछ बुक्स आने बाकी हैं, अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भी आ गए हैं फिर हमने कर दिया है और यहाँ पे सारे पे नेम्स भी मेंशन कर दूँगी। अब बच्चों को रहता है कि मुझे भी करना है, बस वो फ्रंट का है ना तो फिर मैं करने को सोच रही थी कि मैं कर दूँगी, सही से हो जाएगा। बट बच्चों की ज़िद के आगे कहाँ ही चलने वाला है। फिर मैंने कहा कि चलो एक कर लो तुम भी, सही-सही से करना बेटा, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि ऐसे सही लिखते हैं, बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एकदम सामने से होती हैं और अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो फिर यहाँ पे बाबू को मैंने दे दिया है नेम्स वग़ैरह लिखने के लिए और बस मैं चलती हूँ, अब लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो लोग नए हैं विज़िट कर रहे हैं। एंड टेक केयर गाइस।